सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। योग दर्शन एक प्रामाणिक ग्रंथ है और प्रैक्टिकल करने का है। सिर्फ बातें सुनना और बातें करना नहीं। उसमें अंतःकरण से कुछ न कुछ संयम किया ही जाता है। एक तरह का योग दर्शन संयम योग है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और वो संयम कहाँ? चेतन तत्व है। तो उसमें एक सूत्र आया है, हेयम दुःखम अनागतम। ये सूत्र इसलिए सुनाया जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं होनी हो के रही, जो बस हो तय हो गया वो तो होगा ही। जो इस सृष्टि में बन चुका है, जिसके कर्मों में जो लिख दिया है, अब वो तो वैसे ही होगा। तो ठीक है, फिर भोग लो, कौन रोक रहा है? परंतु कम से कम भोगो भले, परंतु कम से कम इतना तो सोच लो कि अनुभवी लोग, संयमशील लोग ने इसका पार देखा है। और तुम संयमशील नहीं हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, तुम प्रमादी हो इसलिए तुम्हें लगता होगा कि नहीं होने वाला है। परंतु योग दर्शन का अनुभव है कि जो दुख आया नहीं है अभी जीवन में, आने वाला है, दिखता है, उसे आप हटा सकते हैं। हेयम त्यागने योग्य है, भोगने योग्य नहीं है। आप उसे भोगे, ना भोगना चाहें तो नहीं भोग सकते, वो छूट सकता है। उससे आप मिटा भी सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, और उससे असंग भी हो सकते हैं। चाहे जो तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और उसकी युक्ति अगर आप समझ सकें तो मैं बताता हूं कि भोग क्या है। इस पर बड़ा विचार है दर्शन शास्त्रों में। भोक्तृत्व नाम उपलब्धित्व। भोग क्या है? प्रकाशित करना। अगर मान लो आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आप उसे प्रकाशित कर रहे हैं, जान रहे हैं उसको, इसलिए भोग रहे हैं। आप उसे जानना बंद कर दिए, गया भोग। मैंने उसे प्रकाशित ना करें। एक युक्ति हो रहा है और आप उससे असंग हो जाएं, एक दूसरी युक्ति। तीसरा है कि वो आपको प्रतीति ना हो भौतिक रूप से,
ये तीसरी युक्ति। तो आप दुखों से मुक्त अभी हो सकते हैं। हेयम दुखम अनागतम का अर्थ है दुख के लिए तो सारे प्रयास करते हैं लोग, दुख ना आवे और सुख बना रहे, बस यही सारी चेष्टा लगी हुई है सबकी। पर यहाँ दुखी कोई दिखता नहीं है, क्योंकि दुख निवृत्ति के लिए ही सत्संग आदि होते हैं। तो सत्संग में किसी की रुचि नहीं, अर्थात कोई यहाँ दुखी है भी नहीं। यहाँ तो कहते हैं ज्ञान नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, मैंने भोग चाहिए। प्रेम का अर्थ आपको मैं सच बता रहा हूँ, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये प्रेम कहाँ से आ गया बीच में? तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि ये प्रेम कौन सा पुरुषार्थ है जो सारे भक्तों में प्रचारित है? प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम, भगवान से प्रेम करो, जगत में भी प्रेम मोहब्बत फैलाई हुई है, प्रेम करो। तो उन्होंने कहा ये काम पुरुषार्थ है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होगा तो वो ज्ञान रूप हो जाएगा, प्रेम नहीं रहेगा। जब प्रेम निस्वार्थता को टच करेगा तब वो स्वरूप स्थिति में चलेगा। देखो नारद भक्ति दर्शन में एक सूत्र है, नास्त्येव तस्मिन् तत् सुखे सुखित्वम्। गोपियों का प्रेम क्यों बढ़िया है, क्यों प्रशंसा योग्य है, क्यों समझने लायक है? तो कहते हैं कि वो कृष्ण के सुख में सुखी होती थी, अपने सुख में सुखी नहीं। तो ये लक्षण बताया कि उसके सुख में सुखी, तस्मिन् सुखे सुखित्वम, उसके सुख में वो सुख मानते थे। तो ये प्रेम का असली शुद्ध लक्षण बताया, ये होना चाहिए। तो हमारे स्वामी जी कहते थे कि ये भी गलत है। क्यों? आप जरा देखो, तस्मिन् सुखे सुखित्वम, उसके सुख में सुख तो फिर भी अपना ही हुआ ना। वो सुखी अपना सुख नहीं छोड़ सकती, वो अपने सुख में सुखी हो या उसके सुख में सुखी हो, सुखी तो हम ही होंगे ना हर हाल में। तो भगवान को जो चीज अच्छी लगती है वो मुझे अच्छी लगती है। कुल लौट के बाद कहाँ आई? अपने सुख। मैंने स्वार्थ का परित्याग, व्यक्ति परिच्छिन्न व्यक्ति स्वार्थ का परित्याग कभी कर ही नहीं सकता। अगर आप प्रेम देखना चाहो, ज्ञान देखना चाहो, भक्ति देखना चाहो, निष्काम कर्म देखना चाहो, तो केवल तत्वज्ञानी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी सब दिखावा। क्योंकि तत्वज्ञानी व्यक्ति ही ठीक प्रेम कर सकता है, वो सर्वात्म भाव में आ सकता है। तत्वज्ञानी व्यक्ति ही कर्मों से मुक्त हो सकता है और बढ़िया कर्म कर सकता है, क्योंकि उसको अपना देहाध्यास नहीं रहता। इसलिए स्वार्थ तो कोई किसी हालत में सोचा भी नहीं जा सकता तत्वज्ञानी के बारे में। स्वार्थ उसका है ही कुछ नहीं, उसका स्वार्थ है सर्वात्म भाव, सब मैं हूँ, और इसलिए सबके प्रति उसका हित भाव रहेगा। यही असली निस्वार्थता है, निष्कामता है। तो योग दर्शन जो कहता है हेयम दुखम अनागतम, दुख सब छोड़े जा सकते। और कहीं तुलसीदास जी आदि ने भी कहा है, भावी मेटि सकें त्रिपुरारी। जो त्रिपुरारी हैं शंकर जी, वो किस्मत में लिखे हुए को मिटा सकते। एक तरफ तो ये है कि होनी हो के रही, कह कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। एक तरफ तो ये वचन है, एक तरफ ये है कि त्रिपुरारी उसको मिटा सकता। तो जो इसलिए दोनों में क्या समन्वय है, क्या संगति बिठाए कि जो व्यक्ति अपने को शरीर मानते हैं, अपने को सीमित मानते हैं, उनका अहंकार अभी परिच्छिन्न है, तो वो तो होनी हो गए।
उसके लिए तो होनी हो, जो है वो हो के नहीं, उसे भोगना पड़ेगा। और जो इससे अलग, जहाँ दुख का दर्शन ही नहीं हो सकता, संभावना भी नहीं है, ऐसे चेतन तत्व की ओर जो अभिमुख है, उसको दुख का, तो शायद वो ये भी नहीं जानता होगा कि दुख भी होता है कि नहीं। तो उनके जो हेयम दुखम अनागतम है और भावीय मेटी सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मिटा सकते हैं इसको। क्यों? त्रिपुरारी माने प्रलय के देवता शंकर जी, तो सबका प्रलय कर सकते हैं। तो तुम्हारे गलत प्रारब्ध का भी प्रलय कर सकते हैं, सबका प्रलय कर सकते हैं। वो तो अच्छों का भी प्रलय कर सकते हैं, तुम्हारे बुरे की तो बात क्या। तो एक तो वो देखो, ये वचन, इस शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं मैं। युक्ति तर्क तो अनुभव में आएगा ही, और योग दर्शन का भी प्रमाण दिया कि वो दुखों को मिटाया जा सकता है, आने वाले दुखों को। आने वाले कौन से में, क्या कोई आएंगे क्या? कल को दुख आएंगे, परसों को दुख आएंगे क्या? ऐसा आप क्यों कहते हैं कि दुख आएंगे उसे हम मिटा सकते हैं? दुख आएंगे ही क्यों? आए क्यों? दुख आए ही ना, तो फिर हम मिटाएं क्यों? तो इसका मतलब है पहले ये स्वीकार कर लिया है कि जन्म ही दुख है, जन्म लेना ही दुख है, इसलिए इसमें दुख रहेंगे ही रहेंगे। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुखालय है। दुखालय शब्द हल्का है, उससे बड़ा ताकतवर शब्द है असुखम। दूसरे श्लोक में है असुखम अनित्यम। ये जो जगत है, ये जो दृश्य है, जगत माने दृश्य, जो भी आपको दिखता है बस वही जगत। आप ऐसे मत सोचो कि ये सारा हिंदुस्तान नहीं, बस जो आपको दिखता है उतना ही जगत होता है। और से आपको मतलब क्या? तो जो दिखता है उसमें सुख नहीं है, असुखम, सुख रहित है वो। एक दुखालय का तो अर्थ है जिसमें 80-90% तो दुख है, बाकी थोड़ा सा भाई है, अच्छापन भी है। दुखालय का तो ये अर्थ होता है कि दुखालय है, उसमें ज्यादातर दुखी दुख है, थोड़ा सुख भी है। पर असुखम शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण ने कह दिया है कि ना बाबा ना, वहां सुख नाम की कोई वस्तु -% में भी नहीं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण के ठीक विपरीत चल रहे हैं, व्यास जी के ठीक विपरीत चल रहे हैं, योग दर्शन के ठीक, मतलब शास्त्रों के तो विपरीत हम हैं ही, पर अपनी अकल के भी विपरीत हैं हम। तो क्या होगा? बस प्रमाद छा जाएगा और बात खत्म। अब क्या करना चाहिए? तो हेयम दुखम अनागतम जब वो कहते हैं, तो वो इसी संभावना से कहते हैं कि व्यक्ति चूंकि विवेक का आदर नहीं करता, विवेक का आदर नहीं करता, इसलिए उसको दुख आएंगे ही आएंगे। वो कितने ही सोचे आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परंतु उसको वो भूल जाता है कि परिवर्तनशीलता भी है, और जो आज है वो कल नहीं रहे। और विवेक का अनादर होगा और वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। तब इसके लिए हमारे पास योग दर्शन आदि सब बाद में बने, परंतु हमारे साथ में हम अपनी दुखों की निवृत्ति की सामग्री लाए हैं। पहली बात तो ये दुख साथ में लाए नहीं है, हम यहाँ आके पैदा कर लेते हैं। अच्छा, पैदा कर लेते हो तो उसको मिटाने के लिए हमारे पास मेडिसिन है, और वो है अहंकार को शिथिल कर दो। पहले तो अहंकार नहीं है तो दुख नहीं रहेंगे ही नहीं,
माता पिता ने अहंकार उत्पन्न कर दिया बच्चों में, अब वो दुखी होना शुरू होगा। तो अब उसको, उस दुख को भी मिटाने के हमारे पास उपाय हैं, वो भी हमें साथ लाए। और उसमें से सर्वश्रेष्ठ अमोघ, अमोघ माने होता है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अमोघ, सर्वश्रेष्ठ, सरलतम, सुलभ, सर्वानुगत एक साधन है प्रार्थना और दूसरा है प्रतीक्षा। ये हम साथ लाए और बस इस पर ध्यान दिलाने का काम सत्संग का है। सत्संग उधर ध्यान दिलाता है कि तुम्हारे पास पूंजी है, तुम प्रयोग करो। तो प्रार्थना में एक दृष्टांत सुना दिया, उतने से ही आदमी को संतुष्ट और तृप्त हो जाना चाहिए और व्यवस्थित अपने जीवन को कर लेना चाहिए। नहीं तो दूसरा दृष्टांत सुना देता हूं। एक कुछ समय पहले भारत में एक योगेश्वरानंद हुए हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऐसी एक मोटी पुस्तक छपी हुई है। उन्होंने अपने उसमें अनुभव लिखे हैं। मैंने उसे पढ़ी थी, मुझे किसी ने ला के दिया, मैंने उसे पढ़ा। तो उसमें दो दृष्टांत मुझे ज़्यादा पसंद आए। एक तो ये कि जब वो अमेरिका में थे तो उन्होंने पेपरों में पढ़ा कि जर्मनी में एक लड़की है जो बिना खाए पिए रहती है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये विश्व की बड़ी भारी क्रांतिकारी बात है कि खाए बिना तो कोई जीव जंतु भी नहीं रहता, सबको खाने को चाहिए, जिएगा कैसे? परंतु वो बिना खाए पिए रहती है। तो उन्होंने इंडिया आने के बजाय जर्मनी का सीट बुक कराया और वो जर्मनी पहुंच गए। वहां जाकर के उसका पता किया तो पता ये किया कि पादरी की वो शिष्या है और वो पादरी से मिलना पड़ेगा पहले। तो पादरी के पास गए। पादरी ने कहा कि कथा तो मैं सुना देता हूँ, मगर उसको देखना हो तो आप शुक्रवार को देखना। शुक्रवार को वो लेटती है और उसके आंखों से खून निकलता है। 10 पाउंड वजन घट जाता है और बाकी 6 दिनों में वो 10 पाउंड फिर वापिस भर जाता है। और खाती पीती नहीं है, तो ये कैसे होता है? तो उन्होंने बताया कि अब इस अपने काम की बात, इधर मनोरंजन हुआ, कहानियां, तो अपने काम की बात निकालो उसमें से। देखो अब अपने काम की क्या बात निकलेगी, सुनो। पादरी ने सुनाया कि ये छोटी बच्ची थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इसकी आंख की ज्योति चली गई और ये हाथ पांव की हड्डियां टूट गई। उस समय इतनी मेडिकल साइंस इतनी नहीं होगी, तो वो किसी तरह से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई, पर आंख में ज्योति आई नहीं। अब वो टेढ़ी मेढ़ी थी। तो पादरी ने कहा कि मैंने उसे एक प्रेयर दी, क्योंकि तुम्हें पता होगा ना, ईसाई धर्म में सिवाय प्रेयर के और कोई उपाय नहीं, इस्लाम धर्म में भी नहीं, सिवाय प्रेयर के ईसाई धर्म के पास और कोई साधन नहीं है। और ये एक विशेषता भी है, उनके यहाँ केवल प्रेयर है, उनके यहाँ केवल नमाज है। उसका अनिवार्य फल क्या है कि उनमें एकता है। हमारे यहाँ सब बिखरा पड़ा है, कोई इसका चेला, कोई उसका चेला, कोई उसका चेला, उसका चेला उधर नहीं जाता, उसका चेला उधर नहीं जाता। और वो कह रहा था हम तो शिव भक्त हैं, दूसरे कहते हैं हम तो वैष्णव हैं,
वो तो कहता है हम तो माता के भक्त हैं। अरे इतनी, इसलिए हमारे यहाँ एकता नहीं हो पाती। उनके यहाँ चूंकि एक ही साधन है नमाज या प्रेयर, वहाँ वो सब जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा घटक है ये। विचारशीलों को सोचना चाहिए कि ये क्यों इतना तोड़ फोड़ मचा रखी। मैंने पहले सुनाया था कि ईश्वर अनेक नहीं होते हैं, वो एक ही है। जैसे मान लो ये लड़का थोड़ी देर में ड्रेस बदल के आ जाए, धोती वोती पहन के और तिलक विलक लगा के आ जाए और कोई चमत्कार कर दे तो 10 इसके भगत हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, धोती वाले बजरंगी से पूजा करनी शुरू कर। एक आया वो कोई स्त्री का पाठ लेके आया है, उसमें कोई चमत्कार कर दिया, तो अब सब लोग उसी की पूजा करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे हम तो स्त्री के भगत है। अरे भाई वो है बजरंगी तो है, वो चाहे धोती में था या कुर्ते में था या स्त्री के वेश में था तो बजरंगी। तो तुम सीधे बजरंग की उपासना करो, ये ड्रेसों की उपासना क्यों करते हो? तो ये समझ में नहीं आता है लोगों को। तो अब एक प्रार्थना पादरी ने दी उसको, वो लड़की प्रार्थना करती रही, क्योंकि उनके पास विधि पूर्वक, उन्हें विधि नहीं आती, ना मुसलमानों को आती है और ना उनको ईसाइयों को आती है, ना हिंदुओं को आती है। ये तो मैंने बहुत बड़ी मेहनत की, वर्षों तक सारे शास्त्रों से उसके विधि खोजी। तो अब वो लड़की जैसे तैसे भी, क्योंकि उसको तो पीड़ा थी कि उसके हाथ पांव टेढ़े हैं, टूटे हुए हैं, आंख में ज्योति नहीं है, अंधी है, तो बेचारी क्या कर सकती है? तो अपना दिन भर प्रार्थना करती रही। और क्या करेगी? अब जरा देखना, 20 साल, ध्यान देना, क्योंकि वो हल्की प्रार्थना थी ना, विधि पूर्वक उसको आती नहीं थी, केवल शब्द दोहराती थी, जैसे हम लोग अपना टेप रिकॉर्डर में भर के अपना बोलते रहते हैं। अब जैसे आप लोग करते हो कि बसंत की ये प्रार्थना सुन लीजिए हरि जी, हैं? अब बताओ ये प्रार्थना है या हरि जी से कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं, बसंत महाराज जी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? और सब बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं बस। अब ये इसे कैसे प्रार्थना कहा जाए? करते तो आप भी प्रार्थना, मैं सारा देखता हूँ ना, सारा आप सब प्रार्थना ही प्रार्थना करते हैं। अभी ये पहले बोल रही थी माता कि खजाना खोल दो भाई भक्ति का, सब प्रार्थना तो है और क्या है, परंतु वो बोलते हैं ऐसे, प्रार्थना नहीं करते। तो इसलिए हरि ने अब तक सुनी भी नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंची नहीं। तो वो लड़की को 20 साल लगे और 20 साल बाद अचानक उसकी आंखों में ज्योति आ गई और हड्डियां कट कट करके वो सब सेट हो गई। अब आप इसे चमत्कार कहेंगे। अब ये अगर पढ़ना हो तो योगेश्वरानंद की पुस्तक पढ़ लो, बहुत बिकती है, वो बहुत प्रसिद्ध है, इधर हिंदी में भी है, अंग्रेजी में, बहुत भाषाओं में। और प्रसाद में क्या मिला? प्रार्थना में एक्स्ट्रा भी मिलता है, जो तुम नहीं चाहते वो भी मिलता है। दूसरा क्या मिला? ये तो ठीक हो गया, उसे और क्या मिला उसको? ये जो बहुत बड़ा संकट है सब प्राणियों पर के, हाय भूख लगती है, पेट नहीं भरता, पेट के लिए सब करते हैं, पेट के लिए सब करते हैं, सारा मेहनत पेट के लिए करते हैं, जिसे देखो वही लगा हुआ है, उसकी वो समस्या हल हो गई। मैंने उसे भूख प्यास टट्टी पेशाब सब खत्म, उसे भूख प्यास नहीं लगी, बंद हो गई। तो फिर टट्टी पेशाब भी कहाँ से जाएगी वो? और वो क्रॉस का ध्यान बताया हुआ था उसको, तो वो हर शुक्रवार को क्रॉस का ध्यान करती थी और इतनी दुखी होती थी कि आंखों में से पानी के बजाय खून निकलता, और 10 पाउंड वजन उसका घट जाता था, फिर 10 पाउंड फिर बढ़ जाता था बाकी दिनों में, अपना जैसे वो जी रही थी ऐसे।
ऐसी दो घटनाएं योगेश्वरानंद ने लिखी हैं। एक तो जर्मनी की घटना और एक लिखी है अपने बंगाल की। वहाँ भी उन्हें एक बिना खाए पिए रहने वाली एक योगिनी मिली थी। खैर, हमें तो इतने से मतलब है कि प्रार्थना में और तो उसमें कुछ आता ही नहीं उन लोगों को। अब वो बच्ची बस केवल प्रार्थना ही करती रही और 20 साल में ये चमत्कार हो गया। अब तुम लोग क्या हो, प्रार्थना बता दो। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ। अच्छा, आप देखो, एक प्रार्थना चलती है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई हो गया सुखी? सब निरामय हो गए? सब पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रार्थना है कि आप लोग तो केवल उसको उच्चारण करते हो। प्रार्थना तो करता नहीं कोई, इस प्रार्थना को तो करेगा कौन? बस उच्चारण करते हैं और चाहते हैं कि सब सुखी हो जाए। और सब माने तुम्हारा परिवार, या सब माने तुम्हारा राज्य, या सब माने तुम्हारा देश, या सब माने तुम्हारा विश्व, या सब माने अनंत कोटि ब्रह्मांड। क्या होता है सब माने? और सर्वे भवन्तु सुखिनः करते, तो वो प्रार्थना ऐसे नहीं पूरी होगी जैसे उसकी नहीं हुई। अब मैं दूसरी सुनाता हूँ, वो मेरे साथ हुई है ऐसी घटना। यह लक्ष्मी जानती है उसको। एक वेद नाम की स्त्री थी मुजफ्फरनगर में, उसको पैरालिसिस हो गया। वो गरीब थी। मेरे पास खबर भेजी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे पैरालिसिस हो गया और पैसा है नहीं, चिकित्सा भी नहीं करा सकती। तो मैंने उसको कहा कि तुम रिक्शा में बैठ के एक बार आ जाओ। आ गई। मैंने उसे 3 उपाय बताए से प्रार्थना, एक उसी प्रार्थना के लिए उसको पोटेंटाइज करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए अनुष्ठान, उसी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाने के लिए पाठ। 3 चीज बताई और वो लगी नहीं। कोई दवाई नहीं, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेदिक, कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं। अब वो श्रद्धा से करती रही। उसे लगे 2 साल। 2 साल बाद सवेरे जब वो उठी एक दिन, उसे लगा कि तो ठीक है। तो उसने पहले हाथ घुमाए अपने पैरों पे जो सूखे पड़े थे, देखे तो ठीक है। तो उठ के पहले वो मेरे पास आई और कहा, स्वामी जी मैं तो ठीक हो गई। अब उसको 2 साल लगे। आप चाहते हैं कि 2 मिनट लगने चाहिए, और इधर मैंने प्रार्थना की, हे अनंत, और इधर क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए, संपन्न हो जाए फटाफट, और सब सुरक्षा हो जाए। एक बस इधर से बोला, शब्द बोला, और वो भी मन से नहीं बोला, जीभ से बोला, और फट से जो है सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त हो गया। मतलब ऐसे नहीं होता। ये बड़े बुद्धि का मजाक है। ये कम से कम इतनी विचारशीलता तो सब में है कि भाई प्रार्थना कर रहे हैं तो आखिर इतना बड़ा संकट है, उसको दूर करने में कुछ तो होता होगा, समय लगता होगा, या हमारी प्रार्थना उस स्तर पे आएगी तभी कुछ होगा। तो ये सब नहीं। तो इस तरह से ये आपने 2 दृष्टांत सुने। मेरे पास लाखों हैं, क्योंकि मैं सारा उसी में से निकला हुआ हूँ। पता नहीं कितना, किसका कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ हुआ ही हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप विविधताओं में से निकलो, अनेकताएं छोड़ो। एक ही चेतन तत्व है, वो हो नहीं सकते 2। उसको किसी एक रूप में ले लो। साकार में तो एक साकार छोड़, निराकार में तो निराकार तो एक ही होता है।
और निर्गुण हो तो आत्मरूप होता है, वो भी एक ही है। तो उसको एक रूप में तय करो, निश्चय करो, और उसके लिए एक रूप ही उपासना करो। इतना भटकने की जरूरत क्या है? एक आदमी कहता है मैं तो रोज वो हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, दुर्गा सप्तशती भी पढ़ता हूँ, और मैं वो ये भी पाठ करता हूँ, गीता भी पढ़ लेता हूँ। अरे तो क्यों करता है? इसका मतलब है तुम्हें विश्वास नहीं है कि हनुमान चालीसा से होगा, इसलिए तुम उस पर अविश्वास कर रहे हो और दूसरा भी कर रहे हो। तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से होगा। मुझे बंद करना है अभी। ओम नमो विष्णुवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यथा सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः। मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने।